जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। जरूर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ बात करेगा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आप दिए हुए इस अच्छा समय के लिए धन्यवाद। आपके वचन हमारे जीवन में नया आशा लाने पाए, नया जीवन लाने पाए, हमारे जीवन को प्रोत्साहित करने पाए। इस सुबह के समय पर आपके वचन ना केवल शब्दों के तौर पर लेकिन अपा पूरे सामर्थ्य के साथ प्रकट हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज इस सुबह के समय पर एक शब्द मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, वो ये है क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर गॉड टू वर्क। परमेश्वर काम करने के लिए मंच तैयार करना। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, परमेश्वर हमें आशीष करे, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर दे, हमारे जरूरतों को पूरा करे। जब कभी हम उनको पुकारते हैं वो हमें उत्तर दे। हम चाहते हैं परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए, आपको आशीष करने के लिए। लेकिन परमेश्वर आकर हमारे जीवन में काम करने के लिए हम मंच तैयार करना होगा। हम हमारे देश के लिए दुआ करते, हमारे शहर के लिए दुआ करते हैं। खुदा हमारे देश में तू आई, हमारे राज्य में तू आई है, हमारा राज्य यीशु को जाने, हमारा देश पापों से बच जाए। ऐसे सब हम दुआ करते हैं। लेकिन परमेश्वर आने के लिए हमें मंच तैयार करना होगा। वी हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर गॉड टू कम एंड वर्क अमॉन्ग अस। वी डू प्रे मेनी थिंग्स टू सी God answering all those prayers. We need to create a platform for God to come and work among us. हमें हमारे बीच में परमेश्वर आकर काम करने के लिए हमें मंच तैयार करना है। इस सुबह के समय पर मैं आपके ध्यान में कुछ शब्दों को लाना चाहूंगा, जो जिस तरह हम परमेश्वर के लिए मंच तैयार कर सकते हैं और जिस तरह लोग बाइबल में परमेश्वर के लिए मंच आकर काम करने के लिए, परमेश्वर आकर काम करने के लिए मंच तैयार किया। पहला उदाहरण मैं लाना चाहूंगा मूसा से, यार तंबू से, वाचा का तंबू, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा तंबू बनाने के लिए, यार मंदिर बनाने के लिए, और उसमें मैं आकर रहूंगा। परमेश्वर स्पष्ट मूसा से कहा, जैसे जिस नमूना मैं आपको देता हूं उसी नमूना से आप तंबू बनाना, उसी नमूना से मेरा रहने का निवास स्थान बनाना, तब मैं वहां आके रहूंगा। अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं तो निर्गमन के पुस्तक 25वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर जहां उनको आज्ञा देता है। और 40वां अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, जिस तरह मूसा, जैसे परमेश्वर ने उनको कहा वैसे ही वो तंबू बनाया परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर का रहने का स्थान जिस तरह होना चाहिए करके परमेश्वर चाहता था वैसे ही बनाया। जब परमेश्वर ने देखा जैसे उनको चाहा वैसे ही अब घर बनाया गया, परमेश्वर का महिमा उस जगह पे उतर आया। यहां पर मूसा परमेश्वर का इच्छा पूरा करके परमेश्वर आने के लिए एक मंच तैयार किया। प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर हमारे बीच में आना है, पहला मंच हमें तैयार करना है परमेश्वर का इच्छा पूरा करके। क्या आप और मैं परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हैं? क्या केवल हम परमेश्वर का इच्छा ही करते हैं? परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे ही हमारा जीवन है कि नहीं? यदि हमारे जीवन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही है, तो हम पक्का वचन के आधार पर कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में आएगा, काम करेगा। तो पहला, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलकर, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करके परमेश्वर के लिए मंच तैयार करना। दूसरी बात मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो नोहा से। नोहा जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर आया। जहाज से बाहर आकर सारे अच्छे अच्छे पशुओं में से, अच्छे अच्छे पक्षियों में से परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया। जैसे बलि चढ़ाया, परमेश्वर उसको अच्छा
सुगंध महसूस किया, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, वो आराधना, वो बलि करना परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगा। तो वो बलि देकर परमेश्वर उतर आकर उन्हें आशीष करने लगा, अनेक उनको और उनके संतानों को, तुम फूलेंगे फलेंगे देश को भरेंगे, ऐसे अनेक आशीर्वादों को परमेश्वर नूह को देने लगा। प्रिय लोगों, वहां पर देने का कारण क्या था? उन्होंने एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए आराधना का एक मंच बनाया। आपका और मेरा आराधना कैसे, किस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? यदि हमारा आराधना आत्मा से और सच्चाई से है, ना केवल गीतों के द्वारा, हमारा जीवन ही आराधना होना चाहिए। यदि हमारा जीवन एक सच्चा आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर हमारे बीच में आकर काम करेगा। यहोशुआ आराधना किया, परमेश्वर आकर जरीको दीवार को तोड़ दिया। आराधना दूसरा मंच है जो परमेश्वर आकर काम करने के लिए हम तैयार करते। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होकर मेरा नाम लेते हैं तो उनके बीच में मैं आता हूं। प्रिय लोगों, जब हम आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर आकर काम करने के लिए हम मंच तैयार करते हैं। तीसरी बात, प्रार्थना। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 1 वचन में सोलोमन मंदिर पूरा बना के वो प्रार्थना किया। इस प्रकार लिखा है, जैसे उन्होंने प्रार्थना पूरा किया, परमेश्वर का महिमा मंदिर में उतर आया। तीसरा मंच जो परमेश्वर के लिए आप और मैं तैयार करेंगे वो है प्रार्थना। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? कितना समय हम प्रार्थना कर सकते हैं? यदि आप एक सेवक है तो, एक परमेश्वर का शिष्य है तो हमारे लिए मिनिमम समय जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बिताना है वो मिनिमम 1 घंटा। मिनिमम शिष्य से यीशु मसीह ने पूछा, क्या 1 कलाक, क्या 1 घंटा तुम मेरे साथ जागते रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्या? तो हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए मंच तैयार करते हैं। जब परमेश्वर देखता है आप और मैं, हमारे घराना जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आकर काम करेगा। तो हम उनके लिए मंच तैयार करते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, जैसे शिष्यों ने 120 लोग ऊपर के कमरे में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, 10 दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा उतर आया। प्रिय लोगों, इन दिनों में हमारे देश में हम प्रार्थना का मंच तैयार करके देंगे तो परमेश्वर जरूर वहां आकर काम करेगा। चौथी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो है डिवोशन या भक्ति। हम कुरनेलियुस और पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं। कुरनेलियुस के बारे में इस प्रकार लिखा है, वो एक भक्त था। एक दिन उनके प्रार्थना के समय में वो स्पष्ट स्वप्न देखता है। स्वर्ग के दूत उनके पास आकर संदेश देता है, पतरस को बुलाओ, वो आके आपको शुभ संदेश बोलेगा। राइट, वो वहां पर परमेश्वर उनके बीच में आकर काम करने के लिए उसने क्या मंच तैयार किया, वो भक्ति। हमारे भक्ति किस तरह है? इब्राहिम को देखकर परमेश्वर कहता है, हे इब्राहिम, मैं तेरे साथ क्या करूं? तुम्हारे भक्ति सुबह उठने वाला ओस के समान है, जैसे धूप आएगा वो मिट जाता है। हमारी भक्ति किस तरह है? परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम किस तरह है? यदि मजबूत है, हमारे भक्ति मजबूत है, तो जरूर परमेश्वर हमारे बीच में आकर काम करने के लिए हम मंच तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों में यह शब्द मेरे हृदय को बहुत ही छुआ। जब कभी मैं मोबाइल लेकर सोशल मीडिया देखता हूं, फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी खोलकर देखता हूं, मैं सोचता हूं क्या ये मैं देखने से परमेश्वर के लिए मंच तैयार कर रहा हूं कि नहीं? क्या ये मैं जो देख रहा हूं इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं? प्रिय लोगों, आपके भक्तों को परमेश्वर अपने लिए तैयार, अपने लिए पसंद करता है करके बाइबल में लिखा है। यदि परमेश्वर हमारे देश में कुछ भक्तों को पाएंगे तो परमेश्वर हमारे देश में जरूर काम करेगा। तो चौथा मंच जो हम तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर आकर काम करने के लिए, वो है हमारे भक्ति। हालेलुया। 5वीं बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, दानियल के पुस्तक 3 अध्याय
3 अध्याय से, जहां शद्रक मेशक और अबेदनगो, नेबुकदनेस्सर बड़ा मूर्ति बनाता है, मूर्ति को प्रणाम करने कहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो वो इनकार करते हैं, हम उस मूर्ति को प्रणाम नहीं कर पाएंगे, हम उस मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। तब उनको पकड़कर आग में डालने का आज्ञा दिया गया। राइट, आज्ञा देने के पहले राजा इन 3 पुरुष को एक मौका दे रहे हैं। परमेश्वर को इनकार करो, इस मूर्ति का प्रणाम करो, मेरा प्रणाम करो, इस मूर्ति का आराधना करो। तब उन्होंने कहा, हे राजा, आप एक बात जानना, हमारे परमेश्वर हमें बचाने के लिए योग्य है। अगर हमारे परमेश्वर हमें ना बचाएंगे तो भी राजा, ये बात आप स्पष्ट जानना कि हम इस मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। इस घटना से क्या सीखते हैं? उनके भरोसा, परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा, और परमेश्वर के लिए एक जोश, और परमेश्वर का प्रति समर्पण, परमेश्वर के नाम के लिए एक जोश, और परमेश्वर के प्रति समर्पण, और उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर। प्रिय लोगों, उनको पकड़कर आग में डाला गया। राजा देख रहा है, 3 लोगों को डाला गया, यहां पे 14 आदमी कहां से आया? परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ खड़ा हुआ। कैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो, परमेश्वर वहां आकर उनके साथ खड़े रहने के लिए मंच तैयार किया। पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के लिए जोश, परमेश्वर के प्रति पूरा समर्पण, यह है शद्रक मेशक अबेदनगो ने एक मंच तैयार किया। आप क्या पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए जोश रखते हैं? क्या आप अपने आप को पूरा परमेश्वर के लिए समर्पित किए हैं? अगर आप किए हैं तो आप, परमेश्वर आकर आपके बीच में काम करने के लिए आप मंच तैयार किए हैं। अगर हम पूरा समर्पित नहीं हैं, और अगर हम जोश नहीं है हम में, और हम में विश्वास, भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, परमेश्वर हमारे बीच में आकर काम नहीं कर सकता है। ये 5 मंच, 6वां मंच जो हम परमेश्वर के लिए तैयार कर सकते हैं, वो ये है जाने से हम जाने से एक मंच परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को आकर काम करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ सकते हैं, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वो विश्वास करने वाले से ये चिन्ह चमत्कार होगा। इस प्रकार हम उसमें पढ़ सकते हैं, विश्वास करने वाले के द्वारा होने वाला सारे चिन्ह और चमत्कार वहां पे लिखा है। लेकिन हम रोमियो का पत्री उसका 10वां अध्याय 12 वचन से लेकर पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है तो कैसे वो विश्वास करेगा? तो विश्वास नहीं करेगा तो कैसे आप वो उद्धार पाएगा? तो कैसे एक व्यक्ति विश्वास में आएगा? एक शिष्य एक व्यक्ति के पास जाने से, एक व्यक्ति एक शिष्य के पास जाने से। जब मैं एक गांव में जाऊं, जब मैं एक शहर में जाऊं, वहां जब मैं यीशु के बारे में कहूं, जब मैं यीशु के प्रेम के बारे में कहूं, वो विश्वास में आएंगे, तभी परमेश्वर वहां आकर काम करने के लिए मंच तैयार होगा। मेरे प्रिय सुनने वालों, इस सुबह के समय पर हम हमारे कमरे में नहीं बैठेंगे, हम हमारे कंफर्ट जोन में हम नहीं रहेंगे। हम जाएंगे तो परमेश्वर के लिए मंच तैयार होगा, जाएंगे तो परमेश्वर के लिए मंच तैयार होगा। एक गांव में जाएंगे या एक शहर में जाएंगे, जब हम हमारे पग रखेंगे, परमेश्वर वहां काम करना शुरू करेगा। अगर हम जाएंगे ही नहीं तो कैसे लोग विश्वास में आएंगे? हमारे जाने से मंच तैयार होगा। प्रिय लोगों, आप आशीष पाना चाहते हैं, आप सेवा में उपयोग होना चाहते हैं, आप परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, ये सब होगा यदि हम परमेश्वर आकर काम करने के लिए, उनके लिए एक मंच अगर हम तैयार करेंगे तो। प्रभु हमें इन दिनों में मदद करे परमेश्वर के लिए एक मंच तैयार करने के लिए। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने से परमेश्वर आकर काम करेगा। जहां सच्चा आराधना है वहां परमेश्वर आकर काम करेगा। जहां प्रार्थना है परमेश्वर वहां आकर काम करेगा। जहां भक्ति है वहां परमेश्वर आकर काम करेगा। जहां विश्वास, जोश और समर्पण है वहां परमेश्वर आकर काम करेगा। जहां से लोग
मसीह के नाम के कारण जाते हैं, वहां परमेश्वर आकर काम करेगा। प्रिय लोगों, इन 6 मंच परमेश्वर के लिए आप तैयार कीजिए। जरूर परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आकर अपना सामर्थ्य और अपना शक्ति दिखाएगा, अपना नाम का महिमा दिखाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आप दिए हुए इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो बातों को हमने सुना उस वचन के आधार पर हम आप आकर काम करने के लिए हमें मंच तैयार करने में आप मदद कर खुदा। खुदावन, हम दुआ कर रहे हैं कि आप आशीष कर, आप अपना महिमा प्रकट कर, देश में बेदारी भेज। ये सब दुआ के उत्तर तब मिलेगा जब हम हमारे मंच आपको आकर काम करने के लिए मंच हम तैयार करेंगे। तब मेरे सुनने वाले सभी को प्रभु जी मंच तैयार करने के लिए मदद कर खुदा। धन्यवाद करते हैं, आज का दिन आप हमारे साथ रहिए, हमारे हर काम में आप हमें सफलता दीजिए खुदा। हमारे साथ रहिए खुदा, हर बुराई से आप हमें बचा कर रख। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।